Hello students, welcome back. Myself Shahabuddin Sheikh. In previous lecture we have studied the three states of matter of this chapter, states of matter. We have studied some main properties of the solid state, liquid state and gaseous state. Now in this lecture we have to study the intermolecular forces. क्या study करना है हमको? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्टडी हमको करना है। ओके, सबसे पहले तो याद रखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मीन्स दरमियान, मॉलिक्यूल के दरमियान, इंटरमॉलिक्यूल सालमात के दरमियान, फोर्सेस के दरमियान जो फोर्स है वो उसकी स्टडी करना। अगर हम कोई सॉलिड देखते हैं तो सॉलिड में इस तरह ये जो स्फीयर्स है, ये बॉल्स है, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, तो सॉलिड पार्टिकल इस तरह अरेंज होते हैं। किसी भी सॉलिड में जो सॉलिड पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिससे सॉलिड बना है, वो इस तरह अरेंज होते हैं एक दूसरे से, और ये उनके दरमियान कोई गैप नहीं होता, दो पार्टिकल के दरमियान कोई गैप नहीं होता। तो सॉलिड में दो मॉलिक्यूल, अगर ये दो मॉलिक्यूल है तो इनके दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड इज़ वेरी लार्ज बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर अरेंज वेरी क्लोजली। अब लिक्विड में अगर देखें हम, लिक्विड में दो पार्टिकल, जैसे ये एक पार्टिकल है और दूसरा ये है, तो दोनों के दरमियान थोड़ा गैप होता है इस तरह का। ओके, तो कुछ गैप अगर है पार्टिकल्स में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम रहेगा। तो एज कंपेयर टू सॉलिड, इफ दिस इज सॉलिड एंड इट इज लिक्विड, हियर देयर विल बी सम सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन द सॉलिड। और गैसियस में क्या होता है स्टूडेंट्स? गैस में मॉलिक्यूल्स आज़ाद होते हैं, घूमते रहते हैं रैंडम मोशन में किसी तरफ भी, इसीलिए दो मॉलिक्यूल्स में गैस में इंटरैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होता है। तो यहाँ पर हमको बताया गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी रिपल्शन में भी अट्रैक्शन, मगर हमको इस चैप्टर में इंटरैक्शन देखना है, दो मॉलिक्यूल के दरमियान का अट्रैक्शन देखना है, नॉट रिपल्शन। क्लियर? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में सबसे ज़्यादा रहता है? दो मॉलिक्यूल के दरमियान का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में। उससे कम किस में होता है? लिक्विड में, क्योंकि मॉलिक्यूल थोड़ा फासले पर होते हैं लिक्विड में। और गैस में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आज़ाद होते हैं, फ्री होते हैं, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस में क्या होता है? दो मॉलिक्यूल के दरमियान का अट्रैक्शन एक तो नहीं होता, या तो होता है तो बहुत कम, निग्लिजिबल। ओके, क्लियर? चलो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सबसे पहली बात समझ में आ गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसको कहेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो पहले टाइप्स लिख लेना, उसके बाद हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है डायपोल, डायपोल इंटरैक्शन, डायपोल, डायपोल इंटरैक्शन, ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। क्या नाम है इसका स्टूडेंट्स? डायपोल, डायपोल इंटरैक्शन। क्लियर? ये पहली टाइप। दूसरी टाइप जो है, सेकंड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो है आयन डायपोल इंटरैक्शन। किसके दरमियान रहेगा? आयन डायपोल इंटरैक्शन। ये सेकंड टाइप ऑफ क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तीसरा है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। थर्ड जो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। याद रखना ये सब, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। फोर्थ हमको जो स्टडी करना है, फोर्थ इंटरैक्शन, दैट इज या फोर्स टाइप्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्थ टाइप जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या स्टडी करना है हमको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पहले याद करना है नेम्स,
किसके नेम से है? टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और लास्ट हमको क्या स्टडी करना है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये इतनी फोर्सेस हमको स्टडी करना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी हमको स्टडी करना है इस चैप्टर में। क्लियर? तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, आयन डायपोल इंटरैक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्लियर? नोट कर लेना है। अब हम पहली टाइप देखना है हमको, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। ओके, तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन क्या है उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते। नाउ देखो स्टूडेंट, इधर डायपोल का मतलब क्या? डायपोल का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर ये कॉर्नर के मॉलिक्यूल देखिए हम, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, तो एंड को कहा जाता है पोल, सिरा जो है, ये एक सिरा है, ये दूसरा सिरा, तो इनको कहा जाता है पोल। और दो पोल, अगर दो पोल हमको दिखाई दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं डायपोल। क्या बोलते हैं? डायपोल। तो पोल का मतलब होता है एंड डाई का मतलब होता है टू। तो डाई मतलब टू, पोल मतलब एंड। क्लियर? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें दो पोल्स हो, दो पोल्स, निगेटिव पोल भी हो और पॉजिटिव पोल भी हो, तो उसको डायपोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो ये आमतौर पर डायपोल डायपोल इंटरैक्शन किसमें होता है? दीज आर प्रेजेंट इन डायपोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। आमतौर पर किसमें बताया जाता है ये? इन डायपोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल HCl मॉलिक्यूल, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? HCl को हम इस तरह बताते हैं H बॉन्ड Cl। क्लियर? हाइड्रोजन आप लोग पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इस तरह हम लिखते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन कि ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। उसके बाद क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। तो कैसे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन? 1 8 7। ओके, तो अगर इसको हम बॉन्ड बताते हैं, दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड, तो हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के इस तरह बताएंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम सर्कल ड्रॉ करते इस तरह, ये सर्कल अगर ड्रॉ करते हम इस तरह, तो यहाँ पर ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। ये कितने इलेक्ट्रॉन आए इस सर्कल में? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो गया? स्टेबल। ये 2 4 6 और ये 2 मिला के 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कैसा हो गया? स्टेबल। तो ये अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की तारीफ बयान करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाली बॉन्ड जो है कोवैलेंट बॉन्ड कहलाती है। तो इस तरह एक कोवैलेंट बॉन्ड बनी। अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, कहाँ पर है? किसके करीब है ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके करीब है अभी? क्लोरीन के। तो अब जो है क्लोरीन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है और उसको बताते हैं डेल्टा निगेटिव। इस पर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, इसीलिए इस पर बताते हैं पार्शियल पॉजिटिव। तो इसको हम सिंबल देते हैं डेल्टा, पार्शियल मतलब डेल्टा। ओके, ये पार्शियल यानी स्मॉल। तो ये कैसे होता है? ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स क्लोरीन। तो यहाँ पर 2 टर्म यूज किया जाता है स्टूडेंट। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में, पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जितने एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं। पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में जितने एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखते हैं, उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है। तो क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 में राइट हैंड साइड में तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता है, इसीलिए कौन सा चार्ज डेवलप होता है? निगेटिव। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, इसीलिए कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो ये चीज़ें याद रखना जनरल। हम क्या देख रहे हैं? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। डायपोल कैसे क्रिएट होता है वो बता दिया मैं यहाँ पर। डायपोल कैसे क्रिएट होता है कि
जब कोवैलेंट बॉन्ड बनती है, साझेदारी से बॉन्ड बनती है इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें का एक एटम, बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान बन रही है उसमें का एक एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता है। इसीलिए इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये पार्शियल निगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, थोड़ा दूर ढकेल देता है, इसको धकेल देता है, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और इसको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहेंगे। क्लियर? तो इस तरह ये HCl को बताना है। अब ये जो है यहाँ पर एक टर्म यूज़ की जाती है स्टूडेंट्स, एक टर्म डायपोल मोमेंट। क्या यूज़ की जाती है? डायपोल मोमेंट। और इसका जो सिंबल है इसको म्यू कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? म्यू। इसको हम फार्मूले की सूरत में इस तरह Q इंटू आर। Q मीन्स दी, Q का मतलब यहाँ लेना है कि दी चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है वो, एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल। इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो ये डिस्टेंस R कहलाता है। तो R मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। तो ये डायपोल मोमेंट इस तरह मालूम किया जाता है। एक्चुअली ये 5th चैप्टर में मौजूद है। और इसकी यूनिट जो है, यूनिट क्या है इसकी? डायपोल यूनिट, डायपोल मोमेंट की यूनिट इट इज डे बाय, और इसको सिंबल दिया जाता है डी। तो परमानेंट डायपोल मोमेंट जिस मॉलिक्यूल में रहेगा वही डायपोल इंटरैक्शन बताता है। अब इसको रिप्रेजेंट इस तरह किया जाता है स्टूडेंट्स, इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये HCl अगर हमने बता दिए तो HCl H पर पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा निगेटिव, और ऊपर एरो इस तरह बनाई जाती है। एरो का टेल, इसको बोलते हैं टेल, और ये हेड। क्या ये हेड है और ये टेल है। ओके, तो यहाँ पर ये बताना है हेड एंड टेल, इस तरह सिंबल। तो ये अगर कहीं पर सिंबल बना इस तरह एरो, हेड किसकी तरफ रहेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव, टेल किसकी तरफ रहेगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इस तरह ये HCl, अगर हमने लिक्विड लिए HCl, फॉर एग्जांपल दिस इज दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? ये बॉटल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है। तो अब ये क्यों लिक्विड हालत में मौजूद है स्टूडेंट्स? ये अगर हम देखें कि यहाँ पर ये लिक्विड, हम इस तरह अगर बीकर में बताते इसको, तो ये एक HCl मॉलिक्यूल दूसरे HCl मॉलिक्यूल से क्या बना लेता है? डायपोल इंटरैक्शन। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव। H पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा पार्शियल, और Cl पर पार्शियल निगेटिव। ओके, तो निगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान कौन सा इंटरैक्शन होगा? ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो दोनों के दरमियान की जो इंटरैक्शन है वो इंटरैक्शन क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? इट इज कॉल्ड एज डायपोल इंटरैक्शन। डायपोल इंटरैक्शन। क्लियर? तो बहुत आसान है ये। डायपोल इंटरैक्शन मीन्स द इंटरैक्शन, और दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरैक्शन मतलब दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two dipolar molecules, okay, force of attraction between the two dipolar molecules, it is called as डायपोल इंटरैक्शन। तो एक एग्जांपल क्या लिया हमने? HCl। क्लियर? ये HCl में दो HCl मॉलिक्यूल, ऐसे तो कई हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स है, इसमें दो मॉलिक्यूल के दरमियान क्या रहेगा? तो इसी तरह अगर हम बनाते रहे तो ये HCl, फिर यहाँ पर ये इंटरैक्शन रहेगा, फिर HCl, फिर इंटरैक्शन, फिर HCl, है ना? इस तरह पूरा जो HCl जो है अटैच रहेगा एक दूसरे से। तो ये समझ में आ गया डायपोल इंटरैक्शन। कोई डाउट इसमें? ओके, चलो हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। HCl के बाद आती है एग्जाम्पल नंबर 1 थी HCl मॉलिक्यूल, दूसरी देखना है। इसमें एक और बता सकते हैं हम कि ICl, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम आयोडीन। क्या बोलना है? आयोडीन क्लोराइड।
और इसके HBr भी ले सकते हैं हम, HBr। पहले ये देख लो, आयोडीन क्लोराइड कैसे बनाना इसको आयोडीन क्लोराइड को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ICl पर निगेटिव चार्ज बता देंगे, I पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Cl पर पार्शियल निगेटिव चार्ज। ओके, ये एक ICl। दूसरा उसके पड़ोस में ICl, I पर कौन सा चार्ज बता रहे हैं हम, पार्शियल पॉजिटिव, Cl पर पार्शियल निगेटिव। दो हमने ICl बनाए, तो ये दोनों के दरमियान क्या कायम होंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक ICl, ये दूसरा ICl। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ही क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे डायपोल इंटरएक्शन। तो क्लियर, ये दो एग्जाम्पल हो गई। तीसरी एग्जाम्पल ब्यूटिल क्लोराइड भी ले सकते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3, ब्यूटिल क्लोराइड C4H9Cl। क्या ये ब्यूटिल क्लोराइड, तो ये भी बता सकते हैं हम। तो इस तरह ये कम से कम एक एग्जाम्पल याद रखना है HCl की, सिंपल है, नोट डाउन कर लेना है ये। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे। सेकंड कौन सी थी, आयन डायपोल इंटरएक्शन। तो शॉर्ट में लिखना है टाइप्स ऑफ इंटरएक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में डायपोल इंटरएक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू डायपोलर मॉलिक्यूल्स मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स ऑफ द टू डायपोलर मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड एज डायपोल इंटरएक्शन। क्या देखे एग्जाम्पल, HCl, ICl, C4H9 एटसेट्रा। चलो अब सेकंड देखते हैं। सेकंड कौन सी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेकंड, दैट इज आयन डायपोल इंटरएक्शन। आयन डायपोल इंटरएक्शन। सबसे पहले तो इसका मीनिंग बता देना है। द इंटरएक्शन दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड अपोजिट चार्ज ऑफ अपोजिट। आयन क्या हो सकता है, आयन क्या हो सकता है, केटायन और अनायन। केटायन मीन्स पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है। क्लियर, तो ये पहले याद रखना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड अपोजिट पोल ऑफ डायपोलर मॉलिक्यूल। तो ये मतलब याद रखना है सबसे पहले तो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयन डायपोल इंटरएक्शन, यानी एक आयन रहेगा और दूसरा डायपोलर, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो पोल्स मौजूद हो, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स। क्लियर, तो इसमें एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है। इफ वी ऐड NaCl इन वाटर, व्हाट हैपन। नमक, सादा नमक जो होता है, आम नमक NaCl, उसको पानी में जब हल किया जाता है तो क्या होता है, तो वही एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं। तो NaCl को जैसे ही हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं, वाटर में मिलाते हैं, तो ये NaCl पहले अगर सॉलिड था तो ये पानी में मिलते ही क्या बन जाता है, Na प्लस और Cl माइनस। कहाँ पर बन जाता है ये, एक्वियस वाटर में, इसीलिए क्या लिखते हैं, AQ। तो Na प्लस आयन बन जाता है और Cl माइनस कहाँ पर होता है, ये पानी में। अब यहाँ पर नमक का, यानी ये क्या देख रहे हैं हम, एग्जाम्पल, जब NaCl का Na प्लस आयन अगर हम देखते हैं तो ये पानी में, जैसे हमने क्या किए, इसमें हमने ले लिए थे वाटर, ये क्या है वाटर, और इसमें क्या मिलाया हमने स्टूडेंट्स, इसमें हमने मिला दिए NaCl। तो अब अमल क्या होता है इसके अंदर, इसमें ये अमल होता है कि यहाँ से एक वाटर इस तरफ से ये सारी बॉन्ड्स बना लेता है वाटर मॉलिक्यूल्स हर तरफ। तो ये क्या रहेगा, ये यहाँ पर दूसरे चौक से बना देता हूँ, ये H2O, क्या ये H2O, ये क्या है, ये भी H2O वाटर, ये भी क्या बना सकते हैं हम, H2O।
यहाँ पर भी बना सकते हैं H2O, ये H2O, क्लियर। H2O को हम इस तरह बना रहे HOH। अब देखो ये क्यों हमने बनाया इस तरह, वजह ये है कि वाटर जो है, वाटर H2O को हम इस तरह लिख सकते हैं OH। H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, H पर कौन सा चार्ज बताते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे HCl में देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता है, इसलिए पार्शियल निगेटिव। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव पढ़ा जाता है, क्लियर। अब यहां पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए कौन अट्रैक्ट करेगा इसको, निगेटिव। तो यहां पर कौन सा चार्ज बताएंगे हम, पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरह ये सारे चार्ज बता देना स्टूडेंट्स, चार्ज बता दिए काम हमारा सिंपल हो जाता है। तो हमेशा नेचर में ये बताया गया कि दो अपोजिट चार्ज अगर है, दो अपोजिट चार्ज अगर है तो उनके दरमियान कभी रिपल्शन नहीं होगा, है ना। नेचर में हमारे भी एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो दो अपोजिट चार्ज अगर है तो उनमें रिपल्शन नहीं होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन। तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव चार्ज है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये वाटर के निगेटिव चार्ज की तरफ। देखो इतनी बॉन्ड बन रही है, ये इतनी बॉन्ड्स बन रही है, ये इन्हीं बॉन्ड्स को, इन्हीं अट्रैक्शन को, जो ग्रीन चौक से मैं अट्रैक्शन बताया, इसी को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज आयन डायपोल इंटरैक्शन। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे हम आयन डायपोल इंटरैक्शन, आयन डायपोल इंटरैक्शन, क्लियर। तो बिल्कुल आसान है कि जब पानी में हम नमक मिलाते हैं तो नमक का Na प्लस आयन ये किससे मिलकर, वाटर से मिलकर एक बॉन्ड बना लेता है, उसी बॉन्ड को कहते हैं आयन डायपोल इंटरैक्शन। और जब पॉजिटिव आयन सोडियम का या निगेटिव आयन वाटर से अटैच हो जाता है तो इस अमल को कहा जाता है हाइड्रेशन। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रेशन। कौन सा अमल हो जाता है ये, हाइड्रेशन का। हियर सोडियम आयन इट इज अटैच विथ वाटर मॉलिक्यूल, सराउंडेड विथ वाटर मॉलिक्यूल। ये सोडियम था और ये किससे सराउंड हो गया, वाटर से, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। इसमें दूसरा अमल भी हो सकता है स्टूडेंट्स, मगर उसमें यहाँ पर हम प्रीफर किसको कर रहे हैं, प्रीफर कर रहे हैं इसमें Na प्लस को। दूसरा भी हो सकता है जैसे Cl माइनस लिए तो Cl माइनस से अब वाटर को हम बता सकते हैं H, ये O है ना, यहाँ पर इस तरह दो H बता सकते हैं, एक H फिर ये दूसरा H और ये वाटर, ओके। तो ये भी बता सकते हैं इस तरह। मगर क्या वजह हमने ये नहीं बताया, यहाँ पर कौन बताएगा, सोच कर बताना है। देखो ये वाटर है H2O, ये वाटर, ये H2O वाटर, ये H2O वाटर, ये Cl माइनस, क्लियर। तो ये आम तौर पर देखो एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, जब NaCl Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होता है तो हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज है स्मॉलर साइज कहलाता है, स्मॉलर साइज, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, स्मॉलर साइज कैटायंस, और ये लार्जर साइज रिपल्शन होता है, साइज क्या है, लार्जर। तो स्मॉलर साइज जो है आसानी के साथ बॉन्ड बना लेता है, ये स्मॉलर साइज रहेगा, ये लार्जर, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बनती है मगर ये वीक होती है, कम बनती है ये एज कंपेयर टू पॉजिटिव आयन के साथ। तो ये वजह आती है तो बता देना है कि सिंस पॉजिटिव आयन है स्मॉलर साइज देयरफॉर इट फॉर्म आयन डायपोल इंटरैक्शन इजीली, क्लियर। तो ये दूसरा टाइप का हमने देखे आयन, यानी आयन के दरमियान आयन कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव। एंड डायपोलर मॉलिक्यूल, डायपोलर मतलब जैसे अभी क्या देखे हमने HOH, ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव वाटर, तो ये डायपोलर मॉलिक्यूल था और ये आयन था, तो इसी को क्या कहेंगे हम, आयन डायपोल इंटरैक्शन। तो आज इस वीडियो में हमने दो टाइप की इंटरैक्शन देखे या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखे। पहली कौन सी थी,
डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल 2 मरतबा लिख रहे हैं हम, तो एक डायपोल मॉलिक्यूल दूसरे डायपोल मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है, यानी एक डायपोलर मॉलिक्यूल दूसरे डायपोल मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन हो रही है, तो इसी को डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहेंगे। दूसरा आयन डायपोल, जैसे यहाँ पर ये आयन है और ये डायपोलर मॉलिक्यूल है, तो आयन डायपोल के दरमियान इंटरेक्शन हो रही है, तो आयन डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लेना है और YouTube पर सब्सक्राइब करना है सबको, तो फौरन वीडियोज अपलोड होंगी। क्लियर, नोट डाउन कर लेना इसको।